आज के युग में धन की आवश्यकता सभी के लिए है। अगर 100 लोगों से पूछा जाए कि आपको धन की ज़रूरत है, तब 100 के 100 लोग ही अपना हाथ ऊपर करेंगे, जी हाँ, हमारे लिए धन की ज़रूरत है। क्योंकि ये युग ही ऐसा है कि बिना धन के आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे धन भाव की, और धन भाव जो आपकी वाणी का कारक है, और बुध भी आपकी वाणी के कारक हैं। तो बुध ग्रह जब धन भाव में बैठते हैं, तब संपूर्ण आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे कि ऐसे व्यक्ति की वाणी कैसी होती है, ऐसे व्यक्ति के पास कहाँ कहाँ से धन आ सकता है, और किसी भी तरह के आपके बुध धन भाव में बैठे हों अशुभ होकर, उसके लिए एक ऐसा सटीक उपाय बताएंगे कि आपके बुध कितने भी अशुभ से अशुभ, कितने भी मेलेफिक हो रहे हों, मरकरी प्लानिट वो शुभ फल देना शुरू कर देंगे और आपके पास धन की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जब बुध के साथ में दूसरे ग्रह युति कर बैठ जाते हैं, तब आपके जीवन पर क्या भाव रहता है। क्योंकि कुंडली के दूसरे भाव धन भाव में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को राजा समान बना देता है, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से वह राजा फकीर तक बन जाता है। वो कौन सा क्लू है वो हम आपको आज इस जानकारी में बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि यहाँ पर जब बुध बैठा है तो किस तरह से आप उसको दिग्बल प्राप्त करवाएं, जिससे उसको और बली होने के बाद में वो आपको धन देने के लिए हमेशा ही तैयार खड़ा रहे। तो ये वीडियो, ये जानकारी बहुत ही आपके लिए अच्छी होने वाली है। इससे आप अपने जीवन में बहुत लाभ कमाएंगे। वीडियो के अंत तक साथ में बने रहिएगा, और आपसे आग्रह करेंगे कि वीडियो शुरू करें उससे पहले जय मां लक्ष्मी लिखकर कमेंट अवश्य करें, जिससे हम भी मां लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि आपके ऊपर कभी भी धन की कमी ना होने दें, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। क्योंकि भविष्य में हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ देंगे, जिनसे आप अपने जीवन स्तर को बहुत ही ऊपर लेकर जाएंगे। अभी हमने जो सीरीज शुरू की है, इसमें हम बता रहे हैं कि आपके बुध किसी भी घर में बैठे हों तब क्या प्रभाव देते हैं। अगर आप अपने बुध या शुक्र या मंगल से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं कि आपके मंगल शुक्र कौन से घर में है, तब आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक दिए हैं। आप अपने ग्रह के हिसाब से उस वीडियो पर क्लिक करें और अपनी जानकारी प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोभाग्य राजगुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बुध ग्रह बड़ा ही कमाल का ग्रह है। बुध आपकी बुद्धि का कारक है, बुध आपकी वाणी का कारक है। बुध अगर आपकी बुद्धि सही से काम ना करे तो आप बहुत अच्छे आप व्यापारी नहीं बन सकते। आप व्यापारी बन भी जाएं तब आप धन को नहीं जुटा सकते। आप पैसे कमा तो लेंगे, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि पैसे से पैसा बढ़ाते कैसे हैं। तब आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि जब कुंडली के दूसरे भाव में धन भाव में वाणी के घर में वाणी के ही कारक बुध ग्रह जब बैठते हैं तो संपूर्ण जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। मिथुन लगन वालों के लिए बात करें तो दूसरे घर में कर्क राशि पड़ती है, इसलिए यहाँ बैठा हुआ बुध आदमी को विशेष रूप से भावनात्मक बना देता है। उसका स्वभाव विनोदी होता है और वह अपने दोस्तों व नज़दीक बंधुओं का भला करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी स्त्री से गुप्त संबंध रखे या ऐसी स्त्री किसी व्यक्ति से गुप्त संबंध रखे तो उसकी आर्थिक स्थिति पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और उसके धन में बहुत ही कमी आनी शुरू हो जाती है। इस घर में बैठा हुआ बुध विशेष तौर से बुद्धि का कारक हो जाता है, क्योंकि दूसरा घर हमारी वाणी से संबंधित है, और जब वाणी और बुद्धि मिलकर काम करे तो इसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति बुद्धि द्वारा धन प्राप्त करने में दूसरों के मुकाबले में काफ़ी हद तक ज़्यादा सफल हो सकता है। इस विचार को सरावली नामक ग्रंथ में काफ़ी महत्व दिया गया है, लेकिन इसी संदर्भ में एक दूसरे प्राचीन ग्रंथ काल चिंतामणि में जिक्र आता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाने में सफल जरूर हो जाता है, किंतु एक आध बार उसका धन नष्ट होने की परिस्थितियाँ जरूर बन जाती हैं। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि जब बुध दूसरे भाव में बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं राहु कहीं ऐसी जगह बैठ जाते हैं जो धन का नुकसान करवा देते हैं। जैसे राहु आपके एकादश भाव में हो सकते हैं, आपके द्वादश भाव में हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि एकादश में राहु बहुत ही अच्छा चमत्कार करवाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एकादश भाव में जो राहु होते हैं वो कई बार जीवन में आपको धन दिलवाते हैं, लेकिन कई बार अचानक से आपके धन में डाउनफॉल लगवा देते हैं। अचानक से जैसे पैसा आता है वैसे ही चला जाता है, तो बहुत अच्छा वहाँ पर उनको ना माने। तो ऐसी कुंडलियों में जिनमें बुध दूसरे घर में बैठे होते हैं वहाँ ऐसी संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं।
वह व्यक्ति जीवन में धन कमाने में, मैंने कहा, सफल जरूर हो जाता है, किंतु एक बार उसका धन नष्ट होने की परिस्थितियां जरूर बनी रहती हैं। लेकिन इसके कारण वह आने वाले समय में असफल नहीं होता, बल्कि कुछ समय के बाद उसका नष्ट हुआ धन फिर किसी न किसी रूप में वापस प्राप्त हो जाता है। कुल मिलाकर आर्थिक हालत के लिए इस घर का बुध अच्छा फल ही देता है हमेशा। तो ये बड़ी खुशी की बात है जिनका बुध दूसरे घरों में है कि उनके लिए जीवन में धन की समस्या बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। हमारे प्राचीन विद्वानों का मत है कि यहाँ पर यदि बुध हो तो उस व्यक्ति को अपने परिवार की ओर से भी काफ़ी सहायता मिलती है, लेकिन ये मत ठीक प्रतीत नहीं होता है। लाल किताब के अनुसार दूसरा घर बृहस्पति का पक्का घर है और उसके पक्के घर में बैठा हुआ बुध बृहस्पति के फल को थोड़ा खराब कर देता है। तभी कहा गया है कि बुध जब बृहस्पति के घरों में बैठा हो 2, 5, 9, 12 घरों में, तब गले में कभी भी गोल मोतियों की माला नहीं पहनना चाहिए, इससे बृहस्पति और भी खराब हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि जो मोती होते हैं गोल, वो बुध के कारक होते हैं, और जब आप गले में माला पहनते हैं, गला जो कि बृहस्पति का दूसरा ही घर है, तब आपका बृहस्पति और ज़्यादा अशुभ फल देना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि जिनके भी बुध 2, 5, 9, 12 में बैठे हों, उनको कभी भी गले में माला नहीं पहनना चाहिए, अदरवाइज आपकी कुंडली में पितृ ऋण एक्टिवेट हो जाता है। और पक्के घर में बैठा हुआ बुध बृहस्पति के फल को थोड़ा सा खराब कर ही देता है, क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो आपके अध्ययन का कारक हैं, बृहस्पति जो हैं वो ज्ञान के कारक हैं, बृहस्पति यज्ञ के कारक हैं, और बुध जो है वो व्यापारी है। तब ऐसे यज्ञ के बृहस्पति के घर में बैठा हुआ व्यापारी कहीं ना कहीं अध्यात्म से थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू कर देता है। हाँ, अगर आपके बृहस्पति इस समय पर कहीं छठे घर में बैठे हों कि आपके बुध पर दूसरे घर में नवम दृष्टि डाल रहे हैं, तब ऐसा नहीं होगा। तब आपके अंदर अध्यात्म अच्छा होगा, पूजा पाठ में आपका मन भी लगेगा। तब ऐसा बुध बृहस्पति को खराब नहीं कर पाएगा। और जब अगर बुध बृहस्पति को खराब कर रहा हो, ऐसी हालत में पिता की तरफ से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तौर पर कोई विशेष योगदान होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी। ये बात और है कि ऐसे व्यक्ति को अपने बुआ या बहन आदि से जीवन में धन से संबंधित कोई ना कोई लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है। हो सकता है कि उनको उनमें से किसी एक से लाभ हो जाए, अपनी बहन, बुआ, बेटी से, साली से। यहाँ पर बैठे हुए बुध से यदि व्यक्ति अपने कुटुंब या फिर पिता की ओर से आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा हो, तब बहुत ही अच्छा उपाय है कि नाक छेदन करवा लेना चाहिए। नाक छेदन होता है कि आपके नाक के बीच में जो हड्डी होती है वहां पर चांदी का तार डल जाता है, और इस तार को कम से कम जब आप नाक छेदन करवाएं तो 5 से 6 दिन यानी कि 96 आवर्स 96 घंटे रख ले तो बहुत अच्छा है। और अगर 96 दिन रख लिया तब तो मजे ही आ जाएंगे, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आपका बुध बहुत ही अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा। अगर यहाँ पर किसी भी तरह से बुध का ये दोष काफ़ी हद तक जो आप देख रहे हैं, जो मैंने बताया जो अशुभ हो रहा होता है, वो चांदी डालने से नाक छेदन में बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा घर हमारी वाणी का कारक है और दूसरा घर बृहस्पति का भी पक्का घर है जो ज्ञान का कारक है। इसलिए बहुत से ग्रंथों में ये वर्णन आता है कि यहाँ बैठा हुआ बुध व्यक्ति की वाणी के प्रभाव को बहुत तेज कर देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही मीठा बोलता है, बेशक उसमें बुद्धिमत्ता या प्रतिभा उस तरह से ना भी हो, उस तरह के लेवल की प्रतिभा ना भी हो, लेकिन जब वह कहीं बैठा होगा तब दूसरे उसके वाणी के प्रभाव में आ ही जाते हैं। इस संदर्भ में हमारे एक प्राचीन जोशी जीवन नाथ का मत है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञान न रखते हुए भी विद्वानों की सभा में बृहस्पति जैसा सम्मान पा ही जाता है। इसी तरह एक दूसरे प्राचीन जोशी श्री जागेश्वर कहते हैं कि वह किसी भी प्रकार के जनसमूह या जनसभा में अपनी वाणी के द्वारा सिंह के समान तेजस्वी होने का प्रभाव देता है। इस घर में बुध होने से आमतौर पर आदमी का अच्छे लोगों के साथ ही संपर्क होता है, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों में इस बात का खंडन भी किया गया है कि 13वीं शताब्दी के एक महान ग्रंथ यवन जातक में लिखा है कि दूसरे घर में बुध होने से उस व्यक्ति के जो मित्र हैं वो नीच स्वभाव के हो सकते हैं। देखिए यहाँ मैं करेक्ट करना चाहूँगा, अगर बुध किसी तरह से अस्त है, मान लीजिए कि सूर्य के पास में है और अस्त हो रहा है, और साथ ही में अगर वो बकरी हो रहा है किसी भी तरह से, तब ऐसे प्रभाव देखने को मिलेंगे कि बुध पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो या मंगल केतु की दृष्टिवत हो जाए या मंगल केतु साथ में बैठ जाए। तब ऐसा होगा कि उसके जो मित्र हैं वो नीच स्वभाव के होंगे, या वो बुध अस्त हो या मैंने कहा बकरी हो। मेरा अपना विचार है कि ये वर्णन वास्तव में सच प्रतीत नहीं होता। इसका कारण ये है कि एक तो दूसरे घर में बृहस्पति का पक्का स्थान है, और यदि हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो दूसरे घर पर वृष राशि यानी कि शुक्र का अधिकार है। तो ऐसे व्यक्ति का नीच या बुरे प्रकार के लोगों से संबंध होना ठीक विचार प्रतीत नहीं होता। मैंने बताया जब वो बकरी होगा, अस्त होगा या किसी
दूसरे ऐसे ग्रह से दस्ट होगा जो उसके शत्रु हैं, तभी उसके दोस्त नीच होंगे, अदरवाइज उसकी संगति अच्छी होती है और ऐसा व्यक्ति जो है पूजा पाठ करने वाला होता है। ये बात जरूर है कि मिथुन लगन वालों के लिए दूसरे घर में चंद्रमा की कर्क राशि आती है। देखिए, हम बता दें कि बुध दूसरे घर में बैठे हों तो भी आपके ऊपर ये प्रोडक्शन होगी, लेकिन जिनकी मिथुन लगन है उनके लिए तो बहुत ही सटीक होगी। तब जब चंद्रमा यहाँ बैठे होंगे तब मिथुन लगन वालों के लिए यहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि पड़ती है। इसलिए कई बार वह ये कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति भावना में बहकर छोटी मोटी शरारतें तो कर सकता है, किंतु ये शरारतें ऐसी होंगी जिनसे किसी बड़े दोष का आरोप नहीं लगाया जा सकता। लाल किताब में भी जब मैंने पढ़ा उसमें लिखा है, उसके अनुसार दूसरे घर में बैठा हुआ बुध राजा की गिनती का आदमी होता है। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे आदमी का अपने समाज में या जिन लोगों के साथ वह रहता है उसका अच्छा सम्मान होगा। लाल किताब के ही अनुसार दूसरा घर हमारे ससुराल का भी है। यहाँ बैठा हुआ बुध ससुराल परिवार के लिए अच्छा फल देता है। अगर कोई स्त्री है तो उसके अपने ससुराल से बहुत ही अच्छे संबंध रहते हैं और ससुराल परिवार के साथ ऐसे व्यक्ति बहुत हद तक अच्छे संबंध भी रहते हैं और धन लाभ भी लेता है। लेकिन यदि यहाँ पर बुध के साथ कोई अशुभ ग्रह हो तो वह पैसे के लिए या धन के लिए अच्छा फल नहीं देता। बुध के मंदे होने की निशानियां होती हैं कि बुआ बहन लड़की पर किसी प्रकार का बहुत बुरा असर होता है या आदमी को व्यापार आदि में हानि होती है। ऐसी हालत में यदि कोई व्यक्ति तोता पाले तब तो बुध का असर बहुत ही जहरीला हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है। तभी हमने थंबनेल में भी लिखा है कि राजा के समान लेकिन तोता जो है वो कर देगा फकीर। तो ऐसे में वह आदमी हर तरफ से बर्बाद हो जाता है। तब ऐसे लोगों के लिए कभी भी तोता नहीं पालना चाहिए जिनके बुध दूसरे भाव में होते हैं। इस घर में बुध के साथ बृहस्पति होने से आदमी के लिए धन दौलत का अच्छा असर पड़ता है और किसी न किसी रूप में उसमें आर्थिक विचारधारा भी होती है, क्योंकि मैंने बताया ये बृहस्पति का पक्का घर है और बुध जो है जब यहाँ बैठ जाएंगे वो लग्नेश हैं और लग्नेश कभी भी अशुभ फल नहीं देते। तब ऐसे में बहुत ही अच्छा फल दे देते हैं। यदि वह ठीक ढंग से ईश्वर का विश्वास रखे तो पैसे के लिए उसका अच्छा फल होता है। मंदिर रोजाना जाता रहे, क्योंकि ये जो दूसरा भाव है धर्म स्थान का भी है, तो देखने में आएगा कि उसके पास धन बढ़ने लगेगा। लेकिन देखने में ये भी आता है कि दूसरे घर में बुध के साथ बृहस्पति होने से पिता का धन, पिता का सोना, स्वर्ण राख हो जाता है अगर बृहस्पति अच्छा फल ना दे रहा हो। लेकिन जो मैंने पहले बताया था कि बृहस्पति छठे भाव में बैठकर जब यहाँ दृष्टि डालेंगे तो पिता के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति का किसी घर में बैठना एक बात है और दृष्टि डालना अलग बात है। हमने पहले भी बताया है कि जीवा स्थानीय हानि करो देवा, यानी कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ की बढ़ोतरी कर देते हैं। यहाँ पर यदि बुध के साथ सूर्य हो तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है, वो शारीरिक दृष्टि से भी और दिमागी तौर पर ही, क्योंकि सूर्य के साथ जब बुध बैठ जाता है तो बुद्धि और प्रखर हो जाती है और इसका काफ़ी हद तक शुभ असर पड़ता है और शरीर भी बहुत स्वस्थ रहता है। इस घर में बुध के साथ चंद्रमा का होना आमतौर पर शुभ फल देता है। इससे क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से दूसरे घर में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं। इससे पिता की तरफ से व्यक्ति के जीवन में अच्छा योगदान होता है। ऐसे लोगों में अगर हम देखें तो धन के रूप में भी वो योगदान हो सकता है, यानी कि पिता से धन भी लाभ मिलता है इनको, या किसी और रूप में अपनी उन्नति के लिए पिता को सहायता भी मिलती है। तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। दूसरे भाव में सूर्य के साथ बुध, यहाँ पर बुध के साथ शुक्र हो तो वो भी बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे इंसान की वाणी में बड़ी मिठास होगी, इनकी वाणी से कोई भी प्रभावित हो जाएगा। बहुत ही धीमे बोलते हैं ये लोग। ये व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं, व्यापार में सफलता प्राप्त करते हैं और उसके लिए दलाली या आड़त के काम इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। दलाली आड़त होती है, जो लोग ग्रैंड मर्चेंट के काम करते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है इनके लिए, किंतु इनके चाल चलन के व्यक्तित्व पर थोड़ा सा शक्की सुई लटक जाती है। यहाँ पर यदि बुध के साथ मंगल हो तो व्यक्ति को ससुराल से लाभ होता है और आम तौर पर ससुराल परिवार की हालत भी अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ ये जरूरी नहीं है कि 8वें घर में अगर कोई ग्रह हो तब ऐसा नहीं होगा। अगर 8वां घर खाली है तब तो ये अच्छा फल देंगे, लेकिन अगर 8वें घर में कोई दूसरा ग्रह हुआ तब इनका जो शुभ फल है वो खत्म हो जाएगा और शुभ प्रभाव बढ़ जाएगा। इस घर में यदि बुध के साथ शनि बैठे हों तो पिता के लिए अच्छा असर नहीं देते। देखने में आया, और आप भी देखना, आप भी कमेंट करके कहेंगे जिनकी कुंडली में ऐसा है बुध के साथ शनि, आप कहेंगे बिल्कुल आपने जो कहा वो सही है। देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति का पिता यदि शनि के काम करे, जैसे चमड़ा, लोहा, मशीनें, केमिकल आदि का काम, तो उसके पिता के लिए ये ठीक नहीं होता और कुछ हालातों में तो पिता की मृत्यु भी अचानक होने की संभावना देखी गई है। कि ऐसे लोगों को जिनके बुध जो है बैठे होते हैं सेकंड भाव में और वहाँ शनि भी आकर बैठ जाएं, या आप देखें शनि अकेले भी अशुभ होकर बैठे हो दूसरे भाव में,
तब भी कहीं ना कहीं पिता की आयु पे जो है वो शक बना रहता है। यहाँ पर बुध के साथ राहु का होना अच्छा फल देता है, क्योंकि राहु दूसरे घर में अगर शुभ होकर बैठे तो अच्छा फल देते हैं, और मिथुन लगन में तो राहु होते ही अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति जिन लोगों से संपर्क रखता है उनके लिए भी उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, उनके लिए भी धन लाभ कमाते हैं और खुद भी धन लाभ लेते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये संयोग बहुत ही शुभ समझा जाता है। ऐसे लोगों में जो बुद्धि होती है बहुत तीव्र होती है। ऐसे लोगों का जो दिमाग होता है ना, साइंटिस्ट वाला होता है, कुछ ना कुछ नया करने का इनके दिमाग में आता रहता है, कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करने का सोचेंगे। यदि यहाँ पर बुध के साथ केतु हो तो ये अच्छा फल नहीं देते। दोनों ग्रहों में से केवल एक का ही फल अच्छा रह जाता है। यदि बुध अच्छा रहा है यहाँ पर तो व्यापार अच्छा होगा, बहन बुआ बेटी के लिए अच्छा होगा, लेकिन केतु यानी कि पुत्र पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता है। तब केतु के लिए यानी कि पुत्र के लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी रहेगी। कई दफ़ा ऐसी हालत में 8वें घर में यदि चंद्र या राहु दोनों बैठे हों तो उस व्यक्ति की बहन या माता के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव हो जाता है। ये बुरा प्रभाव शारीरिक कष्ट के लिए हो सकता है, खासतौर पर अशुभ हो सकता है, या उनके धन के लिए हो सकता है। तब आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि जब दूसरे भाव में बुध बैठे होते हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, जब दूसरे ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तब क्या प्रभाव होता है। हमने आपको सटीक उपाय भी बताए। मुझे विश्वास है आपको ये जानकारी अत्यंत पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।